तो आज हम लोग कर रहे हैं प्लेटो के बारे में फाइनल कंक्लूजन। तो पिछली दो वीडियोस में हमने देखा कि प्लेटो कौन था और शिला प्रभुपाद ने प्लेटो के विचारों पर अपने क्या विचार बताए। तो आज हम लोग कंक्लूजन दे रहे हैं कि प्लेटो का मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो तीन फील्ड थे। एक था मेटाफिज़िक्स, दूसरा था एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन, और तीसरा था गवर्नमेंट, यानी जो उसने रिपब्लिक में दिया था। तो आइए इन तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो प्लेटो को मॉडर्न फ़िलासफ़ी का जो फाउंडर कहा जाता है एक तरह से, या उन्होंने फाउंडेशन रखी, या पॉलिटिकल साइंस की का फाउंडर माना जाता है। और एथेंस में एकेडमी खोलने से पहले प्लेटो 12 साल जो है सिसिली में गए थे। अब वहाँ उन्होंने ट्रैवल किया था और पाइथागोरस और अन्य कई विद्वानों से बहुत इन्फ्लुएंस थे। और ये जो सारे विद्वान हैं, यहाँ पर जो भारतीय लोग थे इंडिया से सीख कर यहाँ पर प्रचार किया करते थे या इनको अपने आइडियाज़ दिया करते थे। तो आज उस समय ये जो था साउथ इटली था और आज की डेट में इसे सिसिली कहा जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो प्लेटो है वो इतना आदर्शवादी बन गया कि एक तरह से कल्पना लगती है कि उसके जो विचार हैं और उसके विचारों में काफ़ी जो लोकल स्थानीय हालात जो थे, परिस्थिति थी, उनका भी प्रभाव काफ़ी रहा। तो पहले चलो हम बात करते हैं मेटाफिज़िक्स के बारे में। मेटाफिज़िक्स होता है कि जो इस संसार से परे है, जिसे प्लेटो ने नाम दिया था फॉर्म्स का, कि हर किसी चीज़ का, वस्तु का या किसी भी संबंध का या विचार का एक अलग फॉर्म है, यानी कि आदर्श वाद है उसका। जैसे दोस्ती है, तो एक आदर्श दोस्ती भी है जिसको हम लोग देखकर समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में आदर्श दोस्ती है या नहीं है, जहाँ कमी हम पूरा कर सकते हैं। या जैसे राजा है या राज्य है, कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आइडियलिज्म में आती हैं, मेटाफिज़िक्स में आती हैं। तो मेटाफिज़िक्स को और ज़्यादा डिफ़ाइन करने के लिए प्लेटो ने एक केव का उदाहरण दिया था कि गुफा में कुछ, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, कि गुफा में कुछ लोग बंद हैं और उनके जो चेहरे हैं सामने की तरफ हैं और उनके पीछे आग जल रही है और उनकी पीठ और आग के बीच में एक रास्ता बना हुआ है जहाँ से कुछ ट्रैवलर्स निकलते हैं और उनके हाथ में कुछ प्रतिबिंब हैं, कुछ चित्र हैं। और जब लाइट पड़ती है तो उसके प्रतिबिंब जो है सामने गुफा की दीवार पर पड़ते हैं, जिन्हें जो गुफा में बंद कैदी हैं वो देखते हैं और उन्हें लगता है कि यही असली संसार है। तो उसमें से एक आदमी छूट कर जाता है और वापस आकर बताता है कि असली इस दुनिया तो कुछ और है, यहाँ तो हम लोग तो सिर्फ चित्र देख रहे हैं, वो भी ब्लैक एंड वाइट। तो बाहर आओ। तो किसी को समझ नहीं आता और उसे मारने की तैयारी कर देते हैं या उसे मार देते हैं। तो वो कहता है कि ये जो छूट कर आदमी गया था, जो सही दुनिया के बारे में जानकारी दे रहा था, ये है फ़िलासफ़र। वो एजुकेशन देना चाहता था। तो जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग सही से इस संसार को बना नहीं सकते। तो इस तरह से इमेजिनेशन थी। तो हमारे वेदों में क्या दिया हुआ है? क्या हमारे वेदों में मेटाफिज़िक्स है? हमारे वेद पूरे मेटाफिज़िक्स से भरे हुए हैं और बिल्कुल आदर्शवाद हैं, और उसमें कल्पना भी नहीं है कि अब ऐसा नहीं कि अब हर चीज़ की कल्पना ही करने लग जाओगे। तो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि एक अश्वत्थ का वृक्ष है और उसको काटना बड़ा मुश्किल है, तुम इससे विरक्त हो जाओ। या फिर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि डॉक्टर फ्रॉग की थ्योरी है कि एक जो मेंढक है वो बाहर जाता है कुएं से, कुएं में अंदर आके बताता है कि समुद्र बहुत बड़ा है। और वेदों में लिखा है, एक वाक्य है तद एकम, कि वो एक संसार है जहाँ से ये संसार प्रकट हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है तद जलन, कि जहाँ से ये संसार प्रकट हुआ है। तैत्तरीय उपनिषद में लिखा हुआ है कि 5 प्रकार के कोश होते हैं या चेतना होती है, अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और गीता में तद धाम परमम मम, ये भगवान गीता में कह रहे हैं कि वो मेरा परम धाम है। और भी ब्रह्म संहिता में भी दिया हुआ है कि किस प्रकार जो आध्यात्मिक संसार है वो कितना बेहतर है इस संसार से, उसे वैकुंठ कहा गया है। और न्याय में लिखा हुआ है, विशेषिका में है, जिसमें आत्मा, ब्रह्म, माया और अजामिल के केस में जो भागवत पुराण में आता है कि अजामिल जो था जब मरने वाला था उसने नारायण को पुकारा तो नारायण के दूत आए वहाँ पर, विष्णु दूत। और यमदूतों और विष्णु दूतों में जो डिस्कशन हुई तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं वो सारा मेटाफिज़िक्स चल रहा है।
और लॉर्ड कपिला, भगवान जो कपिल हैं, उन्होंने सांख्य दिया है, वो भी सारा जो है मेटाफिजिक्स है, आइडियलिज्म है कि इस संसार में कैसे रहना है और इस संसार से निकलकर आध्यात्मिक संसार में कैसे जाना है। जबकि प्लेटो का मेटाफिजिक्स क्या है, एक कल्पना है सिर्फ, और वो भी बहुत ही प्रिमिटिव है, एक एडवांस वर्जन नहीं है। हो सकता है कि उसमें कई मिस्टेक्स हों, लेकिन यहाँ पर भगवान की वाणी है जिसमें कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। और प्लेटो जो चाहता था वो इस संसार को ठीक करना चाहता था आइडियलिज्म से, लेकिन जो वेदों में दिया हुआ है मेटाफिजिक्स, उसमें इस संसार में सही से कैसे रहना है और यहाँ संसार से निकलकर आध्यात्मिक जगत कैसे जाना है, परा और अपरा विद्या दोनों के बारे में बताया हुआ है। और गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी तो प्लेटो ने भी रिजेक्ट कर दिया था प्लेटो ऑलमोस्ट। और उन्होंने 5 तरह की गवर्नमेंट बताई थी, जिसमें से टॉप मोस्ट थी एरिस्टोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी में भी प्लेटो ने कहा था कि जो किंग है उसे फिलासफर होना चाहिए, यानी कि बहुत ही सूझवान ज्ञानवान होना चाहिए, फिलासफर किंग या किंग फिलासफर होना चाहिए, इस तरह से। और उसके पास कोई प्रॉपर्टी जो है नहीं होनी चाहिए और बर्थ कंट्रोल भी होना चाहिए। ये शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों में भी दिया हुआ है। जो हमारे भारतीय दर्शन में एरिस्टोक्रेसी है, राजतंत्र, वो है कि राजा राज्य करेगा जो क्षत्रिय भावना में है, लेकिन वो ब्राह्मणों की गाइडेंस के अधीन रहेगा। और पूरा विस्तार से वर्णन है उस राजतंत्र का कि किस प्रकार से राजा जो है अपने आप को देश का सर्वेंट मानता है, और उसके 7 अंग हैं। जैसे एक होगा स्वामी, फिर है अमात्य, अमात्य का मतलब होता है कि मंत्री, और फिर है राष्ट्र, दुर्ग, कोश, दंड, सूर्य। और वैदिक इरा में पहले जो था राजा को जब चुना जाता था वो बर्थ के आधार पे नहीं था, जन्म के आधार पे, पहले गुणों के आधार पे चुना जाता था, बाद में फिर जन्म के आधार पर चुनने लगे। और राजा की सबसे मेन क्वालिटी जो थी वेदों में वर्णित थी वो है सेल्फ कंट्रोल। और फिर उस पर चेक एंड बैलेंस भी था कि उस पर मंत्री परिषद होती थी, सभा होती थी, गुरु होते थे, ब्राह्मणाज होते थे, और फिर नीति होती थी, धर्मशास्त्र होते थे, जैसे विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, राजनीति है, कूटनीति है, नीति शास्त्र है। और फिर उसके बाद धर्म है कई तरह के, जैसे सामान्य धर्म है, राज धर्म है, स्त्री धर्म है, दाम्पत्य धर्म है, वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, आपदा धर्म है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि वेदों में इन चीज़ों का वर्णन नहीं है। और राजा का कर्तव्य था कि इस तरह से वो राज्य को चलाए जिससे कि हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा प्लेटो ने भी कहा है कि हमें अपने राजा की ड्यूटी है कि हर कोई अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। लेकिन राजा का सिर्फ यही कर्तव्य ख़त्म नहीं होता, वेद एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं। कहते हैं कि सिर्फ स्वभाव के अनुसार ही कार्य ना करे जो राज्य में रहने वाले लोग हैं, इसके अलावा राजा को ये भी देखना है कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो धर्मपरायण हों और अल्टीमेटली मोक्ष को प्राप्त करें। और इसके अलावा और भी प्लेटो ने 4 तरह की सरकारों के बारे में बताया, जैसे टाइमोक्रेसी है, ओलिगार्की है, डेमोक्रेसी है, ट्रियानी है। इसके बारे में वेदों में वर्णन है, लेकिन क्योंकि ये इतने आइडियल नहीं है इसलिए इन पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। और इसके अलावा प्लेटो ने दिया था कि जो सोसाइटी है उनको 3 कैटेगरीज में बांटा था। एक था विजडम, जिनके पास यानी कि फिलोसफर, जिनके पास नॉलेज है, ज्ञान है। दूसरा वॉरियर्स यानी क्षत्रिय, और तीसरा आर्टिस्ट, जिसमें क्या कहते कामगार भी आ जाते हैं, किसान भी आ जाते हैं और बिजनेसमैन भी आ जाते हैं। हमारे वेदों में 4 प्रकार की कैटेगरीज हैं, और ये 4 कैटेगरी जो हैं 3 जो प्रकृति के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस पर आधारित है। और इनके अनुसार ही जो है न्याय दिया जाता था कि हर कोई अपना अपना कार्य करे स्वभाव के अनुसार। और सेकंड फिर जो मेटाफिजिक्स हो गया, सरकार हो गया। और थर्ड जो है पॉइंट, प्लेटो ने एक एजुकेशन सिस्टम दिया था कि 21 साल तक बच्चे को एजुकेशन दी जाए, उसे अलग अलग फील्ड्स में निकाला जाए, फिर देखा जाए कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर वो फिलोसफर बनना चाहता है या नॉलेज में जाना चाहता है तो उसे फिर वैसी ट्रेनिंग दी जाए। क्षत्रिय बनना चाहते हो तो क्षत्रिय की, या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसे वहाँ भेजा जाए। तो यहाँ पर बड़ा शिला प्रभुपाद ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि हम 21 साल क्यों बर्बाद करें, उसके बचपन से ही पता लग जाएगा, गुरु देख लेगा उसके स्वभाव के अनुसार कि बच्चा क्या करना चाहता है, किस स्वभाव का है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर ब्राह्मण है, और उसी के अनुसार उसे शिक्षा दें और उसी फील्ड में आगे लेके जाएं।
और इसके अलावा दी एकेडमी खोली थी जिसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं मेन रूप से। प्लेटो ने जो एकेडमी खोली थी जिसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसमें था पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स और एक और सब्जेक्ट था गवर्नमेंट के बारे में। लेकिन हमारे यहाँ तो पूरा वास्ट नॉलेज है, हर फील्ड की नॉलेज है। किसी भी फील्ड को हम लोग उठा लें तो बहुत ही वास्ट है। अगर मैं नाम लेने लगूँ तो लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। और यहाँ पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, लाइक पुष्पगिरी है, नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है। और इस प्रकार जो वैदिक सिस्टम है वो फार जो है हमें बेटर नॉलेज देता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है और बहुत ही विस्तृत ज्ञान देता है। तो प्लेटो के कुछ आइडियाज़ थे जो पब्लिक में काफ़ी फेमस हो गए क्योंकि काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। और लेकिन भारत की जो फ़िलासफ़ी थी वो काफ़ी क्योंकि बहुत वास्ट है और बहुत जल्दी समझना मुश्किल था, और इसे कुछ स्वार्थी लोगों ने या कुछ सर्कमस्टांसेस ने हम लोग आगे नहीं लोगों तक जा पाई, जिसके कारण धीरे धीरे या इसकी गलत एक्सप्लेनेशन की गई, जिसके कारण जो वेद हैं उनका जो अभिप्राय है, वास्तविक ज्ञान है, वो लुप्त होता गया। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।